नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कि मकर लगन के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपके लिए क्या फल देने वाली है, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपके कार्य सफल होंगे, लाभ होगा, कारोबार बढ़ेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपका प्रमोशन होगा, कौन सी दशा सावधान रहना है, किस दशा में क्या उपाय करने हैं। तो एक एक ग्रह की दशा अंतरदशा की हम पूर्ण विवेचना करेंगे, पूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है दोस्तों www.skyspeaks.in। तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। शनि आपके धन भाव में है, वक्री है शनि। 12 जुलाई को वक्र अवस्था में शनि मकर राशि लगन में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में अपनी स्वराशि में है, मीन राशि में है। मंगल राहु चौथे भाव में है, मेष राशि में। शुक्र और बुध इस महीने के आरंभ में वृषभ राशि में होंगे, पंचम स्थान में। शुक्र 13 जुलाई को मिथुन राशि छठे भाव में चले जाएंगे, मगर बुध 2 जुलाई को ही सूर्य के साथ मिथुन राशि में युति योग बनाएंगे। सूर्य बुध 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, सप्तम भाव में। केतु आपके तुला राशि दशम भाव में विराजमान है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लगन के स्वामी शनि से, यानी मकर लगन में इस समय जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, अर्थात मकर लगन वालों को शनि की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो शनि आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। देखिए, शनि लगन और धन भाव के स्वामी हैं, वक्र अवस्था में, रेट्रो हैं। थोड़ा सा डरावा पैदा करेंगे, डर पैदा करेंगे, लेकिन वो केवल फर्जी डर होगा। शनि आपके संपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे, आपको हर काम में सफलता दिलाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि महाराज इस समय धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, और मंगल जो हैं चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। हाँ, पारिवारिक तनाव चिंता हो सकती है किसी बात को लेकर के, परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता व तनाव अवश्य हो सकता है, लेकिन जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको अत्यंत सफलता मिलने वाली है। इसका अर्थ ये हुआ कि भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता मिलेगा। कैसे हो सकता है? आपको नई भूमि प्राप्त हो जाए, नई भूमि से आपको लाभ हो जाए। हो सकता है नए भवन सुख की प्राप्ति हो जाए, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो जाए। और इसके अलावा पढ़ाई में जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। तो शनि की दशा अंतरदशा पारिवारिक तनाव तो जरूर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पारिवारिक तनाव अवश्य होगा, किसी बात को लेकर के चिंता हो सकती है, लेकिन अन्य मामलों में शनिदेव आपको निश्चित तौर पर शुभ फल देंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता दिलाएंगे और आपको लाभ भी होगा। अब बृहस्पति की बात कर ले कि जिनको भी मकर लगन में गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो गुरु आपको कैसा और क्या फल देंगे। देखिए, गुरु आपके तृतीय भाव में है, अपनी स्वराशि में है, मीन राशि में है। अब गुरु की दशा में लगेगा, काम बन रहा है, लेकिन काम नहीं बनेगा। उसका मेन कारण है कि गुरु इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है, और शनि लगन और धन भाव के स्वामी है, मगर वक्री हैं। तो क्या होगा? काम नहीं बनेंगे,
कोशिशें व्यर्थ चली जाएंगी। आपको इस बात के लिए हो सकता है अपयश का भी सामना करना पड़े, क्योंकि जब कार्य सिद्ध नहीं होंगे और आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी तो अपयश भी होगा और पैसा भी रुकेगा, फाइनेंस रुकेगा। द्वितीय भाव धन का है, धन रुकेगा। द्वितीय भाव कुटुंब का है, कुटुंब में आपको कोई ना कोई चिंता परेशानी। द्वितीय भाव जो है वाणी स्थान है, अपनी वाणी से आपके जो है शत्रु पैदा होंगे, वाणी मिथ्या चली जाएगी। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा जो है फिलहाल आपके लिए बढ़िया फल नहीं दे पाएगी, बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगी, व्यर्थ की भागदौड़ भी बनी रहेगी। हाँ, विदेशी व्यापार फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहेगा, विदेशों से व्यापार, लेकिन वो भी कोई ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। इसके बाद मंगल की बात करें कि मंगल की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी, तो मंगल चौथे भाव में है, मंगल अपनी स्वराशि में है। मंगल इस समय अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में है। चतुर्थेश और लाभेश मंगल केतु के नक्षत्र में, और केतु का बैठे हैं दशम भाव में, यानी नौकरी में कारोबार में तरक्की और प्रमोशन होगी। हाँ, किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, क्योंकि मंगल केतु दोनों ही थोड़े से क्रूर स्वभाव के हैं, लेकिन कार्यस्थल पर किसी से वाद विवाद में ना उलझें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, 16 जुलाई को मंगल चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र पंचमेश है, दशमेश है, पंचम और दशम के स्वामी हैं। उधर से मंगल चौथे और 11वें के स्वामी हैं। तो क्या होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, आर्ट्स कला कल्चर इन क्षेत्रों से लाभ होगा, नौकरी कारोबार में अच्छी तरक्की मिलेगी, अच्छा लाभ होगा, अच्छी सफलता मिलेगी, कार्य आपके सिद्ध होंगे और नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन यह परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा, तरक्की वाला होगा। राहु की बात करें तो राहु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। अब राहु यहां पे मंगल की राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है, तो राहु भी ठीक मंगल की ही तरह फल देंगे, यानी जमीन जायदाद से फायदा होगा, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों से फायदा भी होगा, लाभ भी होगा। पढ़ाई में आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, पारिवारिक तनाव भी रहेगा किसी बात को लेकर के, और नौकरी में तरक्की, नौकरी में परिवर्तन तरक्की दोनों मिलेंगे। शेयर मार्केट बढ़िया रहेगी आपके लिए, लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। तो राहु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में राहु भी मंगल की ही भांति फल देंगे। बस आपको पारिवारिक चिंता, पारिवारिक तनाव से बचना होगा और वाहन से संभल कर चलाना होगा, क्योंकि मंगल राहु चौथे भाव में है और चौथा भाव वाहन का भी माना गया है, और मंगल राहु तो है ही क्रूर ग्रह, मंगल क्रूर है, राहु पापी है। तो ऐसे में वाहन जरा संभल के चलाइएगा। शुक्र की बात कर लें तो शुक्र आपको कैसा क्या फल देंगे, तो शुक्र भी पंचमेश दशमेश पंचम भाव में है, अपनी स्वराशि में है। जाहिर है पंचम भाव संतान सुख की वृद्धि करते हैं, और शुक्र जो हैं 1 जुलाई को रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। तो आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी, आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया होगा, कारोबार बढ़िया होगा। 7 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, मृगशिर नक्षत्र में। मंगल चौथे और 11वें के स्वामी हैं, तो शुक्र भी अब मंगल की भांति फल देंगे, यानी नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है, पढ़ाई में प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। और 13 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में, तो यहां पे शुक्र भी राहु की भांति फल देंगे। राहु और शुक्र में एक प्रकार का नक्षत्र परिवर्तन भी हो जाएगा, क्योंकि राहु शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र राहु के नक्षत्र में, तो दोनों एक दूसरे का फल देंगे और शुभता के लिए देंगे। नौकरी में परिवर्तन के साथ प्रमोशन होगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, पढ़ाई में आपका बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। हाँ, पारिवारिक तनाव वो मैं बता ही चुका हूं आपको। फिर 29 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, भागदौड़ बढ़ेगी, भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं या लंबी दूरी की विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा एकदम से। तो शुक्र की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से रहेगी। बुध की बात करें
तो बुध भी आपके पंचम भाव में होंगे इस महीने के शुरुआत। तो बुध की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? बुध भी मंगल के ही नक्षत्र में मृगशिर, तो मंगल की भांति फल देंगे। फिर 5 जुलाई को बुध आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में आएंगे, तो यहां भी बुध राहु की भांति फल देंगे। अब जो फल प्राप्त होगा, देखिए ये थोड़ा सा इसमें क्या अंतर होता है। जैसे शुक्र जो हैं, शुक्र कैसे फल देंगे? शुक्र कला के माध्यम से, आर्ट्स के माध्यम से, किसी स्त्री के माध्यम से आपको फायदा होगा, शुक्र के माध्यम से। और बुध कैसे देंगे? बुध व्यापार के माध्यम से फायदा देंगे। और 12 जुलाई को बुध चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, तो यहां भी विदेशी व्यापार बढ़िया चलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, खर्चों पर अंकुश लगाइए। फिर 18 जुलाई को बुध चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। शनि वक्री हैं, तो पैसे की थोड़ी तंगी होगी, पैसा रुकेगा, फंसेगा, कारोबार धीमा चलेगा, पैसा नहीं आएगा। 24 को फिर बुध चले जाएंगे अपने स्वयं के नक्षत्र में, तो नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, कार्य सिद्ध होंगे और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर और मजबूत होगी। इसी तरह सूर्य की बात कर लें कि सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है, तो सूर्य भी इस महीने के शुरुआत में आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। जमीन जायदाद से तो लाभ होगा, लेकिन सूर्य क्योंकि शत्रु के नक्षत्र में है और राहु बैठे हैं चौथे भाव में, तो पारिवारिक तनाव, पारिवारिक उलझने भी देंगे। इसके बाद 6 जुलाई को सूर्य चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में। तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी गुरु जो है तृतीय भाव में ही बैठे हैं, तो यात्राएं होंगी छोटी मोटी, भागा दौड़ी होगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलेगा और मीडिया, IT, कम्युनिकेशन इन क्षेत्रों से लाभ होगा। विदेशी व्यापार से लाभ होगा, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा। 20 जुलाई को सूर्य यानी पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में होंगे, दोनों ही परम शत्रु हैं। शनि पहले ही वक्र होकर के बैठे हैं, तो यहाँ पे स्वास्थ्य की हानि, मान सम्मान में कमी, पैसा रुकेगा, पैसे की तंगी महसूस होगी। पेमेंट का लेन देन का सावधानी से करें, पैसे का लेन देन सावधानी से करें। तो इस प्रकार से सूर्य की दशा फल देने वाली है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हैं, शुभ हैं, तो आपका कारोबार भी बढ़ेगा, दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा, घर में वैवाहिक मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। लेकिन अगर चंद्रमा शुभ नहीं है तो इन सभी फलों का विपरीत फल मानिए। केतु की बात कर लें तो केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? केतु दशम भाव में है, शुक्र की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है, तो केतु भी आपके लिए, हालांकि वाद विवाद से थोड़ा दूर रहिएगा, खास करके अपने कार्य क्षेत्र में वाद विवाद में मत पड़िएगा। लेकिन हाँ, परिवर्तन के साथ प्रमोशन हो सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो ट्रांसफर भी अच्छे के लिए होगा। विदेश जाना हो सकता है और भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। तो नौकरी में तरक्की और प्रमोशन दोनों दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ट्रांसफर या प्रमोशन दोनों मिल सकते हैं। तो केतु की दशा अंतरदशा में कुछ इस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खर्चों पर काबू करिए। तो मकर लगन वालों के लिए जो फल है मैंने आपको बताया किस प्रकार से प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी दशा अंतरदशा में अपना अपना फल प्रदान करेगा। ऐसे में बृहस्पति की दशा अंतरदशा में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में आप क्या उपाय करें? बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। मंदिर में नारियल और बादाम चढ़ाएं, या आप रोजाना माँ दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा स्तोत्र का या दुर्गा स्तुति का पाठ करें। उससे भी आपके कार्य जो हैं सिद्ध होंगे और माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।